दोस्तों सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शानदार भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती अगर आप 12वीं पास कैंडिडेट है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दो अलग अलग प्रकार के इसमें पद रखे गए हैं। पहला पद की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंट का है। इसके लिए अगर कोई बंदा डिग्री उनके पास है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो फॉर्म को अप्लाई करेगा। वही जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है ये 12वीं पास जो कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई करेगा। ऑल इंडिया से आवेदन मांगे गए हैं और ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। साथ में इसके लिए जो भी मेन पॉइंट है मैं सारे पॉइंट को आपको बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या या किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं सीबीएसई के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल जानकारी आपको यहां पर भी मिल जाएगी। जिससे भर्ती की बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट की तो 212 सीटें हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी से स्टार्ट किया गया है। 31 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे कि भर्ती जो है किन पदों के लिए कितनी है, तो सुपरिटेंडेंट के जो पद है 142 है और जूनियर असिस्टेंट के जो पद है वो 70 है। दोनों मिलाकर 212 पद रखे गए हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 800 है। एससी, एसटी, दिव्यांग और किसी भी कैटेगरी की जो फीमेल है उनको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देना है। पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाकी इस पद के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा तो सुपरिटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक मांगे गए हैं और साथ में कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी ज्ञान होनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास होना जरूरी है। अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग 35 वर्ड होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड होना चाहिए। बाकी उम्र सीमा जो होगी सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम जो आपकी उम्र है वो 30 साल है और मिनिमम उम्र 18 साल आपके होने वाले हैं। बाकी जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष आपकी उम्र रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगी वो आपके सीबीटी होंगे, लिखित परीक्षा, और उसके बाद जो आपके ये कंप्यूटर टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। वैसे डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको लिंक भी दे दूंगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी देख सकते हैं और जो भी डिटेल जानकारी मैंने बताया वो सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी आपको अवेलेबल करा दी गई है। अप्लाई करने का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी दिया गया है। फॉर्म भरने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे फ़ोटो है तो उसका साइज 20 से 200 के भी होगा, सिग्नेचर 10 से 200 के भी होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई है। पासवर्ड कैसे बनानी है वो बताई गई, तो मैं आगे हर चीज़ों को डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आने के बाद आई एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा यहाँ से डेट, जो भी मंथ होगा, जो भी ईयर होगा उसको डालना है। आपका जो भी जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है, वो जानकारी आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में एक डॉक्यूमेंट यहाँ से चुनेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उससे आप देंगे। जैसे आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ है, आप इसको चुनकर अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। बाकी जो भी मोबाइल नंबर है उससे डालेंगे, अपना ईमेल आईडी को देना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखेंगे एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा आपको डालना है। ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज आता है, जिसमें आपने जो भी जानकारी दिया है उसको देखना है। बाकी कोई जानकारी गलत है तो नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी अगर आपकी सही है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल नंबर दिए गए होंगे उस पर OTP रिसीव होंगे, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। बाकी ईमेल आईडी पर भी OTP गए होंगे, उससे डालना है। कैप्चा कोड को फिल करना है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, ईमेल भी अगर वेरीफाई किए होंगे तो वो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब फॉर्म को भरने के लिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपने जो जानकारी फिल किया है, जिसमें लगभग जानकारी आपका फिलअप रहेगा। कुछ जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें आपको कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर पूछता है कि आप दिव्यांग है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये भी डिसेबल पर्सन के लिए ही है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर कोई दिव्यांग होंगे तो उसको स्क्राइब मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पूछती है। नीचे जब आप आएंगे तो आपसे पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि यदि आप CBSE के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो जो भी आपके पास CBSE एम्प्लॉयमेंट ID है वो देंगे। नहीं है आप नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके बारे में जानकारी आप देंगे। बाकी इसमें जो टाइपिंग होगी, आप किस में IPR होना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, वो जानकारी आप चयन करेंगे। आप मैरिड है मतलब शादी हो चुकी है तो यस करें, नहीं तो नो करें और यहाँ से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। और यहाँ से पूछ रहा है कि कंफर्म है, आप सेव करना है तो आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अप्लाई सेक्शन आता है, जिसमें आपको पूछा गया है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप स्नातक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो सुपरिटेंडेंट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्रुप B स्तर की भर्ती है। वही अगर आप 12वीं पास है, जूनियर असिस्टेंट की है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन पूछ रही है कि आप 12वीं जो है पास है, तो आपको यहाँ से पास चुनना है। फिर 12वीं आपने कब पास किया है वो पासिंग ईयर आपको बतानी है, जिस भी साल आपने पास किया होगा। फिर आपने जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास आउट किया होगा उसका नाम बताना है। जैसे अगर मान लीजिए आप बोर्ड से है, क्योंकि 12वीं में बोर्ड ही होता है, तो जो भी बोर्ड होगा नाम आपको मिल जाएगा, उससे चुनेंगे। यूनिवर्सिटी से होगा तो उसका भी नाम आप यहाँ से चुनेंगे और आपको लगभग सभी का नाम मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि टाइपिंग के बारे में, तो इस पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए ही 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में ये है, तो आपको वो चुनना है। साथ में आपको बताना है कि रिजल्ट जो है आपको किस टाइप से मिला है, परसेंटेज में या CGPA में, वो बताएंगे। अब मान लीजिए आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज चुनेंगे, तो बताना होगा कि मैक्सिमम कितने का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे और आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है और इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आपको बताना है जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो जो भी आपका विलेज होगा उसका नाम लिखेंगे। इसके अलावा जो भी आपका पुलिस स्टेशन, सब लोकेलिटी या कॉलोनी होगा उसका नाम आप देंगे। पोस्ट ऑफिस आपको देना है, जो भी आपका कंट्री है वो चुनना है, जो भी आपका स्टेट है उसको चुनना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उससे चुनना है और पिन कोड देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी देनी है। एग्ज़ाम आप किस स्टेट में देना चाहते हैं उस स्टेट को चुनेंगे। उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी सेंटर बनाए गए होंगे वो आपको मिलता है। फिर दूसरे में आपको जो है कहाँ देनी है और वहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं वो आपको मिलता है। 3 में कहाँ आपको देनी है वो आप यहाँ से चुनेंगे और इस प्रकार आपको जो है जानकारी को चुननी है। चौथा सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटो 20 KB से लेकर 200 KB में होगा, तो फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड अपलोड का, जिस पर क्लिक करना है। फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपका जो भी 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए। ये PDF फॉर्मेट में होगा, 50 से 500 KB तक चलने वाला है। बाकी 12th के जो भी आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। OBC से है तो OBC जो NCL सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। वही अगर SC ST है तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है और यहाँ से प्रीव्यू एंड अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद फॉर्म का आपके सामने प्रीव्यू आता है जिसमें अपनी तमाम जानकारी देखनी है कि सारी जानकारी आपका सही है या नहीं है। सारा जानकारी अगर आपका सही है तो डिक्लेयर करना है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड फाइनल सबमिट का। जानकारी गलत है तो अभी आप प्रीव्यू कर उससे सुधार भी कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर पूछेगा आप श्योर है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका सारा डिटेल जो है कंप्लीट है। पेमेंट वाले डिटेल पे आएंगे। अगर आपका पेमेंट लगता है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिस पर क्लिक करना है और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता तो आपको बताएगा कि आप फ्री पेमेंट के लिए एलिजिबल है। आप डायरेक्ट सबमिट एंड गो फर्दर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड कन्फर्म पेज, जिस पर क्लिक करना है और जो आपका फाइनल प्रीव्यू है मतलब फाइनल प्रिंट आउट है वो मिलता है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी बताया कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। उम्मीद करता हूं आपने सारी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी जॉब से जुड़ा अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। और ऐसे छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जरूर जुड़े। हर एक लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।